गुड मॉर्निंग। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवस्थित IIT BHU है और सामने स्क्रीन पे जो नए आए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं फर्स्ट ईयर, उनसे मिलता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग डियर एंड वेलकम इन IIT BHU। ठीक है, एज ए सीनियर आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। एक बात बताइए, क्योंकि पिछली बार आपके सीनियर्स का मैं कुछ बाइट्स लिया था कि किस तरीके से बच्चे तैयारी करें, जो जूनियर्स हैं आपके, जो कल अगले साल फर्स्ट ईयर में होंगे, आपके जूनियर होंगे, तो कुछ बताओ। आप नाम बताओ अपना। मैं कृष्णा गुप्ता, मैं फार्मास्यूटिकल्स इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया है 4 साल का कोर्स अभी तक का। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर सुबह के टाइम पे पढ़ाई हो सके तो वो अच्छा है। और अगर सुबह में? हाँ, अच्छा, कब से कब तक? सुबह में 9 के बाद। अगर लेट उठने वाले हैं तो 9 के बाद आसपास उठ जाएँ, उसके बाद में पढ़ाई करें दोपहर तक के, क्योंकि दोपहर में खाना खाने में नींद आती है। और अगर वो रात वाले पढ़ने वाले हैं तो वो रात भर पढ़ सकते हैं, मगर उनकी साइकिल बिगड़ेगी तो एग्ज़ाम के टाइम पर। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने सेल्फ स्टडी किया है, हाँ, वेरी गुड, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कब निकल के आती है, किस टाइम में पढ़ने से? सुबह के टाइम पर। सुबह में? हाँ। अच्छा। और अगर वो लोग रात में, अगर उनको वो अगर सुबह में दिक्कत होती है, सुबह लेट उठने वाले हैं, नहीं यार, लेकिन थोड़ा सा कष्ट तो उठाना चाहिए। कष्ट उठाना चाहिए। अगर हाँ जी, आप? मैं पीयूष मीना, पीयूष हो, राजस्थान से। ओके। पीयूष, एक बात बताओ कि तैयारी करने के दौरान कुछ वैसी चीज़ें जो मतलब ध्यान रखनी चाहिए, जो बार बार परेशान करती है। परेशान तो करती है, जैसे कोई बच्चों के मतलब बैकलॉग ज़्यादा लग जाते हैं तो उसको साथ साथ में करो। मतलब जो दिन में हो रहा है ना, जैसे जो कोई कोचिंग जाता है तो उसको साथ साथ में करो। और PYQ तो ज़रूरी है, PYQ तो लगाने से ही होगा। अच्छा, कितने साल का PYQ हो? मैंने अभी तो 2008 से लेके लगाए थे PYQ। ओके। 2008 से 2020 तक के PYQ लगाए थे। तो मतलब बीच में कुछ साल छूट गए थे, जैसे 14, 15, 16। तो मतलब पहले के PYQ लगाए थे तो उसमें से क्वेश्चन इस बार बने थे। क्या मैच किया था क्या? हाँ, उसमें से क्वेश्चन मतलब मैच तो नहीं करते हैं पर मतलब लेकिन उस टाइप का पूरा आ जाता है क्वेश्चन। पूरा आ जाता है जी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम तोशित है, मैं बिहार से हूँ। ओके, बताओ मुझे, कुछ ऐड करो कि पढ़ाई में क्या कंसंट्रेशन रखें। हाँ, कंसंट्रेशन देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अगर आप 14 घंटा भी पढ़ते हैं, 14-16 घंटा भी, लेकिन बिना कंसंट्रेशन के नहीं अच्छे से आपको ग्रास्प आप नहीं कर पाएंगे टॉपिक्स को। आपको मिनिमम 5 घंटा अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपने पते रहने चाहिए, वीक टॉपिक्स भी। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अपने साइड में रखना चाहिए, स्ट्रॉन्गर साइड। एडवांस में वही ज़्यादा काम आता है, उसी से मार्क्स उठा सकते हैं। और वीक टॉपिक्स जो रहता है उसको आप मेंस लेवल तक रख सकते हैं। अच्छा, मतलब मेंस तक जो है वीक को भी कंसीडर करें। हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग को एडवांस के लिए 10 ईयर की PYQ कर लेंगे मेंस के, वो कंप्लीट है, काफ़ी हो जाएगा। 99 आपका आराम से आ जाएगा। लेकिन एडवांस के लिए क्या सुझाव दोगे? एडवांस के लिए नेगेटिव करना छोड़ दीजिए, पॉजिटिव मार्किंग। ये नेगेटिव मार्किंग बहुत ख़राब होता है, उससे लोगों का नीचे आ जाता है। और संभल के करें एग्ज़ाम के टाइम। और क्या, और स्टडी तो कोई बात नहीं, हम इससे। हाँ बताओ, आ जाओ मैं बताओ। सिंह चौहान हूँ, उत्तराखंड से। और इसी में बताऊँ? हाँ बताओ। मैं तो बस इतना कहूँगा कि अगर आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो जितना आता है सिर्फ उतना ही करो। मैंने करे थे। हाँ? बहुत मार्क्स कटे मेरे नेगेटिव में। ओहो। ठीक है। अच्छा, तो वो एक रियल एक्सपीरियंस बता रहे हो? हाँ, रियल है कि जितना आए उतना अटेम्प्ट लें। उतना करो। मेरे को 10 तो गलत गए होंगे। अरे बाप रे बाप। आप बताओ, आ जाओ, आपसे भी कुछ। हाँ जी, मैं निखिल शर्मा फ्रॉम रांची, झारखंड। बताओ ज़रा, जो आने वाले हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए क्या सुझाव दोगे? सुझाव बस इतना सा है, JEE एडवांस इज़ नथिंग बट सिंपल कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। ओके। आपको हर दिन प्रॉपर वे में, शेड्यूल्ड वे में, डिसिप्लिन्ड वे में हर दिन का काम करते रहना है।
कोई बहुत बड़ा हार्ड चीज़ नहीं है। एक चूँकि बच्चे लगातार नहीं करते, वो एक बर्डन क्रिएट हो जाता है जिसको लोग बैकलॉग और फैशन के नाम से जानते हैं, बैकलॉग। लेकिन बैकलॉग होता ही तब है जब आप कंसिस्टेंसी वे में मेहनत नहीं करते हैं। कंसिस्टेंट वे में धीरे धीरे मेहनत कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन। कोई भी चैप्टर मिस नहीं कीजिए, कोई भी क्लास मिस नहीं कीजिए, किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लीजिए कि यार ये तो मुझे आता है, ये तो टीचर ने पढ़ाया था, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था। नहीं, टीचर पढ़ा रहा, आप प्रॉपर कंसंट्रेट होकर पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसे रिवीजन कीजिए, प्रॉपर टेस्ट दीजिए, टेस्ट में जो मार्क्स आए उसे देखिए गलती कहाँ हो रहा है, गलती को एनालिसिस कीजिए, उसका अलग से मिस्टेक डायरी बनाइए। वो सारी एलिमेंट्स होती है। और बस इसी तरीके से 1 साल 2 साल लगातार 12 तक मेहनत करते करते आप काफ़ी अच्छे पोजीशन में अंत में पाएंगे अपने आप को। उसके बाद जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा। आ जाओ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार चौबे, हाँ। मैं मेटलर्जी डिपार्टमेंट में हूँ, 5 ईयर डुअल डिग्री। मैं जनरल कैटेगरी का हूँ। ठीक है। मेरी रैंक 11,530 आई थी जे एडवांस में। आराम से, नहीं तो पीछे गिर जाओगे या साइकिल गिर जाएगी। हाँ, ठीक है, दोनों संभावनाएं हैं एक हाँ। साथ। मुझे बताओ जरा सा कि जो न्यू कॉमर्स तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए आप फ्रेश चीज़ बता रहे हो, ठीक है, तो क्या ऐड करोगे, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला तो आप डिसिप्लिन बना के रखें। दूसरा है कि आप रेगुलर टेस्ट देते रहें। अगर आप 12th में हैं तो आपको हर हफ्ते एटलीस्ट 2 टेस्ट तो देने ही चाहिए और उनकी एनालिसिस भी करनी चाहिए। एनालिसिस आपको जल्दी नहीं करनी, उसमें 2 घंटे तो लगेंगे ही। और आपको हर क्वेश्चन जो आपको गलत हो रहा है उसका अच्छे से एनालिसिस करके उसका सॉल्यूशन देखना होगा। और जो गलती हो रही है उसे एक डायरी में लिखते रहिए और वो गलती रिपीट ना हो, इसको भी इंश्योर कीजिए आप। और दूसरा मैं कहूँगा कि बैकलॉग, जैसा इन्होंने कहा, बैकलॉग बनना बहुत बुरी बात है। इससे कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। और यही कॉन्फिडेंस से ज़्यादा मुझे पेपर में कॉन्फिडेंस आपका चेक करेंगे, वहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उससे आपको देख के डर लगेगा, लेकिन वो होते आसान है। तो वो तो वो है कि वो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी क्रैक कर लेंगे, वो ईजी होते हैं। और साथ में मैं कहूँगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करने का टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। आप में से कोई भी ये बताओ कि किसी की मेंटल एबिलिटी, जैसे कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या करें जिससे कि दिमाग बढ़े, तो कोई वैसा किसी के पास है जो दिमाग को थोड़ा सा बूस्ट करे? अगर कोई गाइड मिल जाए तो उसको तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बिना गाइडेंस के वो भी पढ़ लेता है और वो छोड़ भी देता है जो आना होता है। मैं कुछ वैसी बुक सुझा सकते हो जो ये जो दिमाग का IQ का हम लोग जो बात करते हैं वो बेसिकली जब बच्चा 8th 9th 10th में होता है, जो जिसको हम लोग फाउंडेशन कोर्स के नाम से जानते हैं, जो बेसिक कोचिंग क्लासेस, तो उनका भी फाउंडेशन ये होता है कि बच्चों को मैं 8th 9th से उठाऊँ। उनका लॉजिक बस सिंपल सा इतना ही है कि 8th 9th से ही मैं बच्चों को उस लेवल पे अब उनके माइंड को ट्रिगर करूँ ताकि वो जब 11th 12th में आए तो वो जो वाइड गैप रहता है, बड़ा जंप रहता है 10 से 11 का, उसको ओवरकम किया जा सके और बच्चा 11th और 12th में प्रॉपर वे में जेई की तैयारी में एकदम अच्छे से फ्लो मेंटेन करे। बहुत लोगों के साथ होता है कि 10th के साथ 11th में तुरंत आते हैं तो उनके साथ होता है ये कि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस काफ़ी सारा अचानक से हो जाता है, जेई का उतना सारा सिलेबस आ जाता है तो उनका मतलब मार्क्स कम होने लगता है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, वो दिक्कत आती है। तो वो माइंड का जो सैचुरेशन है और माइंड का जो लेवल है वो 8th 9th 10th से अगर बच्चा फाउंडेशन कोर्स कर रहा है ना तो वो काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाता है, हेल्पफुल रहेगा। हाँ, वो ऐसा। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, आप लोगों ने IIT BHU ज्वाइन किया, ठीक है, तो कुछ रहा होगा ना कि चलो IIT BHU चलते हैं, तो इस पे कुछ काम किया था आप लोगों ने कि IIT BHU ही क्यों? क्योंकि कई IIT है ना, तो IIT BHU ही क्यों? कोई जवाब है किसी के पास? चाहिए तो IIT रुड़की था, मिला IIT BHU। कोई बात नहीं, देखो मिला। अच्छा, मतलब आपने अभी सर्च नहीं किया, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम सर्च करते हैं, लेकिन एक बात बताएं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IIT के साथ BHU जुड़ा है ना, बहुत बड़ी बात है। और आपको बताऊं, यहाँ से जब आप जाओगे तो सारे IITs का जो एक अल्मा मीटर आप देखोगे ना, तो उसमें आपका एक लेवल ऑफ थिंकिंग अलग होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। यू विल गेट द प्रॉपर इम्पैक्ट ऑफ सो मेनी डिपार्टमेंट्स, ठीक है, विद इन ए पर्टिकुलर शैडो, ठीक है ना। ऐसा कहीं नहीं है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी है और आप सौभाग्यशाली हो। अपने को कभी भी किसी भी एंगल पे ना अपने टेम्पो को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके पास कई चीज़ को जानने की, आप पता है, आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, ठीक है, संगीत कला मंच एकेडमी से चीज़ें जान सकते हो, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें एक्सप्लोर करने की सोचते होगे ना, उन सब का एक एक छोटा
ठीक है, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे एज ए डिपार्टमेंट में है, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को, थैंक यू।